आज के मैचों का सिलसिला पूरा हो चुका है दोस्तों। प्रीमियर लीग की अगर हम बात करें, चेल्सी और मैन यूनाइटेड ने अपने अपने मैचेस जीत लिए हैं, वहीं स्पर्स को हार का सामना करना पड़ा है। और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विन मैन यूनाइटेड के लिए, क्योंकि ग्रिम्सबी टाउन वाले मैच के बाद जो हुआ, रूबेन एमोरिम, मैन यूनाइटेड, सारे प्लेयर्स, पूरा जो नैरेटिव और मूड था बहुत नेगेटिव हो गया था। अंडर प्रेशर आ गए थे और ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ से गाड़ी कहाँ जाएगी। यहीं अगर हम चेल्सी की बात करें तो चेल्सी के लिए भी काफ़ी चिंता की बातें हैं लियम डेलैप की इंजरी को लेकिन मैच के लिहाज से 3 पॉइंट मिल गए। क्या एक अच्छी परफॉर्मेंस थी और क्या चेल्सी मैच जीतना डिजर्व करती थी, उस पर भी हम बात करेंगे। स्पर्स हार गई है बोर्नमथ से, बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट बोर्नमथ के लिए, और स्पर्स के लिए एक मैं कहूँगा स्पीड ब्रेकर की तरह काम करती हुई ये हार, क्योंकि काफ़ी अच्छा एक मूड सेट हो गया था स्पर्स का भी और बहुत ही अच्छी टीम लग रही थी। लेकिन फिर से प्रीमियर लीग ने अपना जलवा दिखाया और ये बताया कि क्यों आपको किसी भी टीम को हल्का नहीं आंकना चाहिए। तो सबसे पहले मैं चेल्सी और फुलम के मैच से शुरुआत करता हूँ दोस्तों। तो सिंपल बात है, मैं इसमें घुमा फिरा के नहीं बोलूँगा, जो मुझे पर्सनली लगता है मैं वो बोलूँगा। आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। तो क्या हम आज के मैच में लकी थे फुलम के अगेंस्ट? जी हाँ, बहुत ज़्यादा लकी थे। क्या हमने लक के बाद कंट्रोल किया मैच को? जी हाँ, बिल्कुल कंट्रोल किया मैच को। सेकंड हाफ में एक अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ प्ले पे ही एक फेयर रिजल्ट है? क्या फुलम को कुछ मिलना चाहिए था बेस्ड ऑन देयर फर्स्ट हाफ परफॉर्मेंस? आई थिंक यस। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मैच पिछले सीज़न उस पीरियड में हो रहा होता जहां हम दिसंबर से लेके आप मार्च तक की बात कर लीजिए, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, या पोचेटिनो वाले सीज़न में लास्ट टू लास्ट सीज़न ये मैच हो रहा होता, तो ये मैच हम कम से कम 3 गोल से हारते। मुझे इस बात की खुशी है इन द सेंस कि हम ना अब ग्राइंड करने लग गए हैं, और उन मोमेंट्स में जहां हम अच्छा नहीं खेल रहे हैं, जहां हमारी अच्छी फुटबॉल नहीं आ रही है, वहाँ पे हम तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे गोल स्कोर करें, ऑपोजिशन को प्रेशर में डालें, और लक अगर हमारा साथ देता है तो उसका फ़ायदा उठाएं। क्योंकि पहले भी बहुत ऐसा होता था कि लक साथ देता था, लेकिन प्लेयर्स जो है मैच सी आउट नहीं कर पा रहे थे, या फिर हमारी परफॉर्मेंस थी वो इतनी ख़राब होती थी कि अगर लक होता भी था हमारे फेवर में तो हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते थे। बट आई एम हैप्पी कि आप एक 2-0 स्कोर लाइन के साथ इंटरनेशनल ब्रेक में जा रहे हैं, और ब्रेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टीम को, क्योंकि रीग्रुप होना ज़रूरी है स्क्वाड के लिहाज से। आगे क्या होगा पता नहीं हमें। तो मैच की शुरुआत हुई और मुझे लगा कि चेल्सी ने शुरुआत बहुत अच्छी की, और वही लाइनअप थी जो वेस्ट हैम के अगेंस्ट थी, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, सब कुछ अच्छा चल रहा था। जो पैटर्न्स थे, पासिंग पैटर्न्स बहुत सही लग रहे थे। जो हम बैक लाइन है उसको बार बार बाईपास कर रहे थे, फुलम की क्रॉसेज अंदर आ रहे थे, दोनों लियम डेलैप और जाओ पेड्रो पीछे आके बॉल विन कर रहे थे, मिडफील्ड को गेम में ला रहे थे। दोनों जो हमारे विंगर्स थे, एस्तवाओ खैर इतना नहीं दिखे शुरू के कुछ मिनट्स में, बट पेड्रो नेटो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लग रहे थे मुझे फाइनल थर्ड में। लेकिन गेम पूरा पलट गया लियम डेलैप की इंजरी के बाद। लियम डेलैप ने हैमस्ट्रिंग पुल कर ली अपनी, जिसका मतलब ये था कि ताइरिक जॉर्ज को लाया गया। अब मुझे ये ना चेन समझ नहीं आया मरेस्का के, कि ताइरिक जॉर्ज को आपने क्यों लाके और स्ट्राइकर बना दिया। और फिर ऐसा लग रहा था कि क्योंकि एस्तवाओ तो खेल ही नहीं रहे थे डिफेंसिवली, तो पीछे आ नहीं रहे थे, और ताइरिक जॉर्ज से भी हम ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर सकते, वो पीछे आके होल्ड अप करें या सेंटर बैक्स को ऑक्यूपाई करें। तो ऐसा लग रहा था कि विदाउट द बॉल ना हम 9 मैन से खेल रहे थे। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि उसके बाद जो न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी थी वो दिखा रही थी फुलम मिडफील्ड में। हमेशा हमारे बंदों को 2v1 सिचुएशन में फंसा के बॉल जीत रहे थे वो। अगर हम टैकल्स में जा रहे थे तो हमारी इंटेंसिटी भी बहुत कम थी, सेकंड बॉल्स हम नहीं जीत पा रहे थे, जिसका मतलब ये था कि मिडफील्ड में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। लिहाजा हमें बहुत ज़्यादा शॉट्स का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाल दिया। 2-2 पास से हमारी मिडफील्ड और डिफेंस खुल रही थी। वहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि चालोबा, टोसिन और गुस्तो ने बहुत अच्छे से संभाल के रखा। इवन कुकुरेया जो बैक लाइन थी उसने उस फेज़ में बहुत अच्छे से संभाल के रखा चीज़ों को, जहाँ पे हम पर प्रेशर था बहुत ज़्यादा। और अगर आप देखेंगे जो गोल डिसअलाउ हुआ फुलम का, तो ताइरिक जॉर्ज के पास बॉल आती है, ताइरिक जॉर्ज वहाँ होल्ड अप करने की कोशिश करता है, उनसे बॉल छिनती है और काउंटर अटैक शुरू हो जाता है और गोल स्कोर कर देती है फुलम जाके। तो वो एक एविडेंट प्रॉब्लम थी कि लैक ऑफ फिजिकलिटी जो थी, जो आपने गेम प्लान सेट किया था वो डेलैप और पेड्रो के लिहाज से किया था। अब डेलैप तो है नहीं, तो आप अब कोई तो ऐसा प्लेयर डालेंगे जो वो चीज़ कर सकता है। मे बी नेटो का आप डाल सकते थे एज स्ट्राइकर, अगर आपको ताइरिक जॉर्ज को लाना ही था। एस्तेवा हो जाते 10 में और ताइरिक जॉर्ज राइट में चले जाते, या फिर आप आंद्रे सैंटोस को ले आते, स्ट्राइकर चले जाते पेड्रो, एंजो चले जाते 10 में और आंद्रे सैंटोस एंजो की जगह आ जाते। कुछ आप इस तरीके का चेंज करते कि आपको ज़्यादा ट्वीक्स ना करने पड़ते, बट वो
मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि तारिक जॉर्ज ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया गेम को इन अ लॉन्गर रन। अब बात करते हैं उस मोमेंट की जो गोल स्कोर किया, आई थिंक जोशुआ किंग ने वो गोल स्कोर किया था। तो रॉड्रिगो मुनीज के पास बॉल आती है, जब मैंने कहा कि वो तारिक जॉर्ज से बॉल छीनी, रॉड्रिगो मुनीज के पास बॉल आई, उन्होंने टर्न किया और जो उनका दूसरा पैर था टर्न करते समय वो चालोबा के पैर के ऊपर आ गया, स्टॉम्प हो गया। और फिर जॉश किंग को उन्होंने पास की बॉल, जॉश किंग ने अच्छी फिनिश की वहाँ पे, जो मुझे लगता है कि टोसिन शायद उन्हें बेहतर क्लोज डाउन कर सकते थे या सैंचेज को और बेहतर करना चाहिए था, वो बात की बात है, वो अलग बात है। लेकिन क्या वो फाउल था? जी मेरे हिसाब से वो फाउल नहीं था। मेरे हिसाब से वो गोल रहना चाहिए था, क्योंकि अगर ये चीज़ मेरी टीम के अगेंस्ट होती तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता। तो हाँ, हम लकी थे, रेफरी ने हमारे फेवर में यहाँ एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया, क्योंकि उस पॉइंट पे जब फुलम हमें डोमिनेट कर रही है, फुलम हम पे चढ़ी हुई है बिल्कुल, और वो गोल भी मार देते हैं, तो मोराल आपका एकदम से डाउन होता है, गेम स्टेट आपकी चेंज हो जाती है। और फिर अब आपको ऐसे देखना है कि यार ये मैच जीतने के लिए ना अब हमें मिनिमम 2 गोल मारने हैं, और बड़ा मुश्किल है। और अब हमें और अपना जो शेप है कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, मेंटालिटी बदल जाती है प्लेयर्स की। वैसे ही आप 2 से 3 से ज़्यादा पास नहीं स्ट्रिंग कर पा रहे हैं मिडफील्ड में। बहुत बड़ा मैच चेंजिंग डिसीजन था वो, जो हमारे फेवर में गया। उसके बाद थोड़ा सा हम सेटल हुए टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ, जब लगा कि हाँ चलो अब ठीक है, इंटेंसिटी समझ आ गई फुलम, और फुलम भी मुझे लगा कि शायद अब सी आउट करने की कोशिश कर रहे थे फर्स्ट हाफ को। सेट पीसेस हमारे बहुत इंप्रूव हो गए हैं। पिछले मैच में भी हमने अच्छे गोल स्कोर किए थे कॉर्नर से वेस्ट हैम के अगेंस्ट, और इस मैच में भी एक जो हमें पहले कॉर्नर मिला था उसमें से काफ़ी क्लोज चांस बना था, और यहाँ पर भी हमने कॉर्नर से गोल स्कोर किया। जाओ पेड्रो अगेन एक बहुत अच्छा उन्होंने गोल स्कोर किया। एंजो फर्नांडिस का असिस्ट आता है। एंजो फर्नांडिस की मैं बात करना चाहता हूँ, गेम अच्छा नहीं था एंजो का, फर्स्ट हाफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बहुत ज़्यादा डिले कर रहे थे वो अपनी डिसीजन मेकिंग में, ओवर रन हो जा रहे थे, और काउंटर अटैक पे जब उनके पास मौके थे प्लेयर्स को रिलीज़ करने के लिए, बॉल रिलीज़ करने के लिए, तो टाइम ले रहे थे उस पर, तो डिसीजन मेकिंग भी ठीक नहीं थी। फर्स्ट हाफ एंजो का मेरे ख्याल से अच्छा नहीं था। सेकंड हाफ शुरू होता है, पेनल्टी मिलती है फिर से चेल्सी को, और वो पेनल्टी सही थी इन माय ओपिनियन। अब लोग कह रहे हैं कि भाई जाओ पेड्रो का हाथ लगा, तो प्रॉक्सिमिटी वाला जो रूल है वो ये कहता है कि भाई अगर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हाथ है और टाइम नहीं है प्लेयर के पास हटाने के लिए, तो वो हैंडबॉल नहीं होगा। लेकिन जो सेसेनियों का हाथ था वो तो प्रॉपर मतलब लगा था, नेचुरल पोजीशन थी, तो वो तो पेनल्टी बिल्कुल सही थी। 2-0 हो गया, फिर वहाँ पे हवा निकल गई फुलम की बिल्कुल। फिर फुलम कुछ नहीं कर पाई पूरे मैच में। एंजो ने वो पेनल्टी स्कोर की। एक ऐसा मैच जहाँ मैं कहूँगा कि एंजो की कोई बहुत खास परफॉर्मेंस नहीं थी, उसमें एक गोल एक असिस्ट आ गया, उनके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है। उसके बाद जो हमने कंट्रोल किया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकंड हाफ, और जो फिर हमने गेम सी आउट कर लिया, वो बहुत अच्छे से किया। तो वो मुझे अच्छा लगा कि वहाँ पे हमने कुछ भी पैनिक नहीं किया। मालो गुस्तो, मोइसेस काइसेडो, व्हाट अ टैंक, एब्सोल्यूट बीस्ट ऑफ अ परफॉर्मेंस अगेन बाय मोइसेस काइसेडो, शानदार परफॉर्मेंस उनकी। और जाओ पेड्रो, ये 3 मेरे लिए मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेस में मैं इनको गिनूंगा। मोइसेस काइसेडो मेरे लिए मैं कहूँगा कि भाई इतने इंटरसेप्शंस, इतने टैकल्स, और एक सॉलिड परफॉर्मेंस बैकलाइन का सेकंड हाफ में। तो सेकंड हाफ अच्छा था, लेकिन मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ में इतना कुछ किया था फुलम ने कि वो एटलीस्ट ड्रॉ डिजर्व करते थे। और वो जो गोल रूल आउट हुआ ना फुलम का, आई थिंक दैट वाज अ मैसिव मूवमेंट इन द गेम। वहाँ से कुछ भी हो सकती थी चीज़, लेकिन मैं तो सेलिब्रेट करूंगा भाई अपनी विन। 3 पॉइंट मिल गए, वही मैटर करता है। और आगे जाके मुझे पता है कि चेल्सी के अगेंस्ट भी डिसीजन जाएंगे, तब भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तब मैं दुखी ही होऊंगा क्योंकि मेरी टीम हारी। तो टीम जीती है, मैं खुश हूँ उससे, बट मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस ऑफ प्ले पे शायद अनफेयर रिजल्ट था कहीं ना कहीं। ये जस्ट मेरी ओपिनियन है, आप इससे सहमत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं। अब बात करते हैं मैन यूनाइटेड और बर्नली के मैच की। अगेन एक ऐसा मैच जहाँ पे मैन यूनाइटेड को गेम किल कर देना चाहिए था फर्स्ट हाफ में ही। कुछ फुलम वाले मैच की परफॉर्मेंस की याद दिलाता हुआ ये मैच भी मैन यूनाइटेड के लिहाज से। फुलम वाले मैच में भी मैंने कहा था कि भाई कूनिया हो, चाहे ब्रूनो फर्नांडिस हो, जब उनको पेनल्टी मिली और भी कुछ हाफ चांसेस थे, मैन यूनाइटेड को फर्स्ट हाफ में ही किल कर देना था गेम। उन्होंने फिर से आज गलती की है। इतने उनको चांसेस मिले, इतने सारे उन्होंने चांसेस क्रिएट किए। आज तो उनका गेम प्लान भी ऑन पॉइंट लग रहा था। आज अगर मैन यूनाइटेड ये मैच ड्रॉ करती या हारती, तो आप कह सकते हैं कि रूबेन एमोरिम की गलती नहीं थी, या प्लेयर्स की गलती थी कि उन्होंने चांस नहीं दिया। एक फायर दिखी मैन यूनाइटेड में, हल्की सी एक पर्पस दिखा आज उस ग्रिम्सवी वाले डिबैकल के बाद, कि भाई कुछ करना है, फैंस के लिए कुछ करना है, इस क्लब के लिए कुछ करना है, बैच के लिए लड़ना है। तो वो एक अच्छी परफॉर्मेंस थी उस लिहाज से कि इंटेंसिटी मुझे दिखी, क्रिएटिविटी मुझे दिखी, चांसेस मुझे बनते हुए दिखे। लेकिन अगेन ये गोल कीपर का कुछ करना पड़ेगा मैन यूनाइटेड को। फिर से आज बैंडर से एक ब्लंडर हो गया। बैंडर ब्लंडर काफ़ी सिमिलर से शब्द हैं, तो वापस से आप भरोसा नहीं कर सकते इन गोलकीपर से। और इन गोलकीपर से अगर आप जाते हैं
इस पूरे सीज़न में, तो जितना मर्जी आप अच्छी फुटबॉल खेल लें आप लेट डाउन ही होने वाले हैं। बर्नली ने भी मौके बनाए, 2 गोल किए, पहले गोल किया मैन यूनाइटेड ने, फिर बर्नली ने इक्वलाइज़ किया, फिर एम्बूमो ने अच्छा गोल मारा, फिर बर्नली ने इक्वलाइज कर दिया थैंक्स टू बैंडर, और फिर लास्ट में एक लास्ट मिनट पेनल्टी मिली मैन यूनाइटेड को, जो कि सही थी, बिल्कुल बिल्कुल फाउल हुआ था। एंथनी ने पकड़ी हुई थी शर्ट अमाड डियालो की, और अकॉर्डिंग टू रूल अगर वो चाहे कॉन्टैक्ट बॉक्स के बाहर से भी शुरू होता है लेकिन एंड बॉक्स के अंदर होता है तो पेनल्टी है, तो बिल्कुल सही पेनल्टी थी। एंड गुड फॉर ब्रूनो कि उन्होंने कन्वर्ट की, क्योंकि लास्ट मैच में फुलम के अगेंस्ट उन्होंने मिस कर दी थी पेनल्टी शूट आउट, हार गए थे मिड वीक में ग्रिम्सबी टाउन से। तो ये मैच जीतना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मैन यूनाइटेड के लिए, नहीं तो पूरा मतलब जो मूड है और नैरेटिव है चेंज हो जाता, और क्या पता मतलब रूबेन अमोरिम पे कितना प्रेशर आ जाता है इंटरनेशनल ब्रेक में। तो जस्ट टू सेटल डाउन नर्व्स, जस्ट टू सेटल डाउन एवरीथिंग, ये बहुत ज़रूरी था। और 3-2 रहा फाइनल स्कोर, 5-2 6-2 कुछ भी हो सकता था, इतने चांसेस मिले थे। तो यूनाइटेड को ये चीज़ थोड़ी सी इंप्रूव करने की ज़रूरत है, और गोल कीपर लेट डाउन कर रहे हैं अभी भी। इट वॉज अ डिसेंट परफॉर्मेंस इन द टर्म्स ऑफ कि चांसेस आपने बनाए और इतना लैकलस्टर आप नहीं लगे जितना आप ग्रिम्सबी के अगेंस्ट लग रहे थे। बट हाँ, अभी भी बहुत सारी चीज़ें ठीक करनी बाकी अगर हम यूनाइटेड के लिहाज से बात करें, लेकिन 1 स्टेप एट अ टाइम, बेबी स्टेप्स जैसे हम बात करते हैं। 3 पॉइंट लाने ज़रूरी थे जिससे थोड़ा सा मामला सेटल हो, इंटरनेशनल ब्रेक से पहले 1 विन तो आ जाए आपकी सीजन में, वो आ गई है यूनाइटेड के लिए, बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं स्पर्स वर्सेस बोर्नमथ वाले मैच की। अगेन आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे डिसीजंस जो रेफरी ने शायद स्पर्स के अगेंस्ट दिए, बट क्या आप एक्चुअली में ब्लेम कर सकते हैं रेफरी को, क्योंकि बोर्नमथ ने कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि आउट प्ले किया कहीं ना कहीं टैक्टिकली इस मैच में स्पर्स को। स्पर्स की तरफ से हमें ज़्यादा क्रिएटिविटी देखने को नहीं मिली। आई थिंक 2 ही शॉट्स मारे स्पर्स ने जो बहुत ज़्यादा परेशान किए बोर्नमथ को। अदरवाइज बोर्नमथ ने जो पहले 5 मिनट में गोल मारा इवान निल्सन ने, अच्छी फिनिश वो, और उसके बाद पूरा जो मैच था फिर वो बोर्नमथ ने ही कंट्रोल किया। तो स्पर्स अगेन मैं कहूँगा एक नई टीम है, कई सारे नए प्लेयर्स हैं, नए मैनेजर हैं, उनको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी फाइंड करने में कि किस तरीके की चीज़ें वो फेस करेंगे आगे जाके सीज़न में। अलग अलग अपोनेंट्स, अलग अलग टैक्टिकल सेटअप्स के अगेंस्ट वो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि स्पर्स अभी एकदम परफेक्ट टीम है, बट हाँ, दिस इज़ एन एक्साइटिंग टीम, दिस इज़ अ वेरी गुड टीम। तो अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई एकदम से मतलब आप स्पर्स को अंडररेट करने लग जाइए, अंडरमाइन करने लग जाइए। ये प्रीमियर लीग है दोस्तों, यहाँ ऐसे ही मैचेस होंगे। ऑलमोस्ट फुलम ने भी हरा ही दिया था चेल्सी को, जिस तरीके की उनकी फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस थी, और बोर्नमथ ने जिस तरीके से कंट्रोल किया मैच, अ वेरी वेरी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस फ्रॉम देम। और बोर्नमथ को बहुत ज़्यादा क्रेडिट है गिवन द फैक्ट कि अगर आप बात करें तो उन्होंने अपना पूरा डिफेंस खो दिया एक तरीके से। जवारनी चले गए, हॉयसन चले गए, करकेस चले गए, तो उनके पास भी एक नई टीम है बनाने के लिए, एक नया डिफेंस स्क्रैच से बना रहे हैं। ईराओला बहुत अच्छे मैनेजर है, बहुत एस्ट्यूट मैनेजर मुझे लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बोर्नमथ भी अच्छा कर सकती है इस सीज़न, और देखते हैं आगे क्या होता है। बट स्पर्स के लिए एक थोड़ा सा रियलिटी चेक शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता मैं, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी अ लॉट टू पॉन्डर अपॉन, बहुत कुछ है अभी भी जो उनको फाइन ट्यून करना है। ऐसे मैचेस होंगे जहाँ पे उनकी मिडफील्ड कैंसिल आउट होगी, जो उनकी इंटेंसिटी है उसके अगेंस्ट वैसी ओपोजिशन मिलेगी जो वैसी ही इंटेंसिटी से खेल रहे हैं। तो क्या करेंगे, जैसे ब्रेनन जॉनसन का मेरे हिसाब से आज बहुत अच्छा गेम नहीं था, तो उस केस में आपको क्या करना है, कैसे आपको फिक्स करनी है वो सिचुएशन जहाँ पे आपके जो मेन प्लेयर्स हैं अगर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो हाउ डू यू फाइंड सॉल्यूशंस इन दो सिचुएशंस। वो मेरे ख्याल से स्पर्स को अभी भी फाइंड करना है, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, क्योंकि टीम बहुत अच्छी है जैसा मैंने कहा। कई सारे वर्सेटाइल प्लेयर्स हैं, थॉमस फ्रैंक एक अच्छे कोच हैं, टाइम देना पड़ेगा। तो आपकी क्या राय है इन मैचेस पे, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आज आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल है, उसका भी मुझे प्रिडिक्शन दीजिए, क्या लगता है आपको। तो मिलते हैं आपसे जल्दी, शाम को वॉच अलॉन्ग में मिलते हैं, बड़ा मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ेदार मैच होने वाला है। ध्यान रखिए जब तक अपना। हैव अ रियली नाइस संडे, टेक केयर एंड पीस।